شكرا ربي شكرا هديت قلبي. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है CI TV यूट्यूब चैनल के एपिसोड तकरीर कैसे करें में। और आज हम बात करेंगे इब्तिदाई मरहला में किन उलमा की तकरीर सुने। तकरीर सुनने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, ये जो मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इब्तिदाई मरहला यानी शुरू, जब एक आप की हैसियत तालिब इल्म की है या फिर आप अभी नए नए आप जो है मुक़र्रिर बने हैं या फिर जो है अभी आपने तकरीर करना शुरू किया है, तो उस वक्त में आप किन उलमा को सुने। थोड़ा सा फ़र्क है जब आप आगे बढ़ते हैं, यानी आप मुक़र्रिर और ख़तीब बन जाते हैं या फिर जो है दरमियाना तकरीर आप करना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त में आप किसी को भी सुने, खलास कोई बात नहीं। लेकिन जब मरहला इब्तिदा का हो, शुरू का हो, तो ऐसे में हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपको उस की तकरीर सुनने से जो है आपका फ़ायदा हो सके। तो बेसिकली इसमें जो फ़ायदे हैं उन फ़ायदों को मैं सामने रख करके बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई बंदा तकरीर कर रहा है तो वो मुकम्मल और तफसीली गुफ्तगू करता हो। अब मुकम्मल और तफसीली गुफ्तगू का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज के ऊपर बयान हम सुन रहे हैं, तो नमाज और नमाज की अहमियत, उसके फ़वाइद, उसके समरात, ना पढ़ने के नुकसानात, यानी निगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ों को मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू की गई हो। तो इससे ऐसी तकरीर सुनने से आपको जो शुरू के तालिब इल्म है, अगर आप शुरू में आप इब्तिदा में तकरीर कर रहे हैं, तो आपको ऐसी तकरीरों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जी। गरचे मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 ऐसे उलमा बतलाऊंगा जो मुकम्मल और तफसीली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे कौन कौन उलमा हैं। बहुत सारे उलमा हो सकते हैं, मैं उन सब का नाम नहीं जानता, लेकिन आपको अगर इल्म हो तो ऐसे उलमा की तकरीर सुने जो तफसीली गुफ्तगू करते हैं और निगेटिव चीज़ों को भी बयान करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को भी बयान करते हैं, हदीसों का भी हवाला देते हैं और उनकी गुफ्तगू तफसीली होती है, ताकि आप जैसे नमाज पर आप बयान करें तो आपको नमाज के जो फ़वाइद हैं, नमाज पढ़ने से ये होता है, नमाज पढ़ने से वो होता है, नमाज पढ़ने से ये होता है, यानी 8-10 उसके फ़ज़ाइल कम अज़ कम जिक्र किए गए हों, तो आपको जाहिर सी बात है उसमें से 2-4 याद ही हो जाएंगे। इसी तरह से नमाज ना पढ़ने के नुकसानात क्या क्या हैं, नमाज नहीं पढ़ने से आदमी क्या हो जाता है, काफिर हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ने से आदमी का ये नुकसान होता है, नमाज नहीं पढ़ने से आदमी का वो नुकसान होता है। तो इस तरह के अगर उन्होंने आदाद शुमार किए हों कि ये नुकसानात हैं, तो इससे भी क्या होगा कि आपको 2-4 इसमें से भी याद हो जाएगा कि नमाज ना पढ़ने के ये नुकसानात हैं, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे ही एक चंद उलमा ऐसे हैं जो तफसीली गुफ्तगू करते हैं। उनमें से सर फहरिस्त जो मेरी नज़र में एक भाई हैं, आलिम तो नहीं है लेकिन तकरीर उनकी ज़बरदस्त होती है इस तरह की, ठीक है। इसलिए मैं इसमें तो जो रिकमेंड कर रहा हूँ आपको वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आपके इल्म में अगर ऐसे उलमा है तो उनकी तकरीर ज़रूर सुने। तो नंबर 1 पर है ये मेरे सामने एडवोकेट फैज़ सैयद साहब। ये बेचारे आलिम नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इल्म है इनका, और इनकी जो तकरीर होती है, इनका जो लेक्चर होता है, और देखेंगे इनके चैनल पर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, इनके सब्सक्राइबर हैं, और कभी भी ये जो किसी भी टॉपिक पर आप देखेंगे इनकी 2-2, 2.5, 3-3 घंटे की तकरीर होती है, और इनके जो बयान करने का अंदाज है वो बहुत ही अच्छा अंदाज है, आप एक आम आदमी को समझने के लिए बहुत अच्छा है। आप उसमें देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से 9, 10, 20, 25 ऐसे फ़वाइद वो शुमार करते हैं, जितनी भी अहादीस फजीलत के एतबार से है वो सबको वो बयान कर देते हैं। इसी तरह से जितनी भी अहादीस मुज़म्मत के एतबार से है उसको वो सारा कुछ बयान कर देते हैं। इसी तरह से और भी चीज़ें उसमें वो शामिल करते हैं जो आपको सुनने के बाद पता चलेगा, और बहुत अच्छा अंदाज है। तो इससे जो शुरू के लोग हैं ना, जो हम तालिब इल्म जैसे लोग हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग नए नए अभी ज्वाइन किए, तकरीर करना शुरू किए, उन सबको बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसे लोगों की तकरीर सुनिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी भी नज़र में अगर ऐसे उलमा तलबा हैं तो उनकी तकरीर आप ज़रूर सुने। तो ये है मेरी नज़र में एक सबसे पहले एडवोकेट फैज़ सैयद साहब, ये बहुत अच्छा बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के टॉपिक पर इस तरह से अंदाज में बहुत अच्छा बयान करते हैं। नंबर 2 में है डॉक्टर इसरारुल हक साहब। जी हाँ, इनकी तकरीर भी बहुत सारी आपको नेट पर मिल जाएंगी, और इनका जो है ना सीरत पर बहुत ज़बरदस्त और बहुत गहरा मुताला है। सीरत के ऊपर आप इनकी तकरीर सुनेंगे तो बहुत सारी मालूमात सीरत और तफसीर के हवाले से
बहुत सारी मालूमात होगी। और जाहिर सी बात है एक मुक़र्रिर को अपने पास मवाद हर तरह का होना चाहिए कि वो गुफ्तगू कर रहा हो तो सीरत के ताल्लुक़ से तो ख़ास तौर पर उसके पास मवाद होनी चाहिए, उसका मुताला सीरत पर गहरा होना चाहिए और तफसीर। तो इससे फ़ायदा होता है कि जब कभी आप बीच में अटक जाते हैं, कोई चीज़ आपके जहन से निकल जाती है तो आपको वाक़या याद आ जाता है, तफसीर याद आ जाती है उस चीज़ की, तो आप उसको बयान कर सकते हैं। तो ये है डॉक्टर इसराइल हक साहब, बड़ी तफसीली गुफ्तगू करते हैं, तफसीर बयान करते हैं, तारीख़ बयान करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बयान करते हैं, सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। बहुत ज़बरदस्त मुताला, बड़ा गहरा मुताला इनका सीरत के ऊपर। तो ये है मेरी नज़र में दूसरे नंबर पर। 3, अबू ज़ैद ज़मीर साहब। जी हाँ, इनका पहले भी मैंने जिक्र किया है आपके साथ। ये भी बहुत अच्छी तफसीली गुफ्तगू करते हैं हदीसों के हवाले से, ख़ास तौर पर सनद के हवाले से, ज़ईफ़ और जो है कवी हदीसों के हवाले से बहुत अच्छी तफसीली गुफ्तगू करते हैं, बहुत वाज़ेह और साफ़ अंदाज में ये बयान करते हैं, यानी आम आदमी का समझना बहुत आसान है। तो ये इब्तिदाई तकरीर जब आप मुक़र्रिर बहसीत मुक़र्रिर शुरू कर रहे हो, इब्तिदा कर रहे हो तकरीर करना, तो ऐसे लोगों की, ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मिसालें दी हैं, ऐसे उलमा आपकी नज़र में भी हो सकते हैं, तो आप उन उलमा को भी सुन सकते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं या इस अंदाज में बयान करते हैं, जिनकी गुफ्तगू बड़ी तफसीली होती है, फजीलत को बहुत अच्छा बयान करते और उसके बरअक्स चीज़ों को बहुत अच्छा बयान करते। तो ऐसे उलमा आपकी नज़र में हो सकते हैं, उनको भी आप सुने। ठीक है, मकसूद और मतलूब यही है इस वीडियो के बनाने का कि ऐसे उलमा को सुने आप और ऐसे मुक़र्रिर को सुने जो तफसीली गुफ्तगू करते हैं। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा और आपको वहाँ से मवाद मिलेगा जो एक मुक़र्रिर को चाहिए, है ना। और हमारी तकरीर सुनने का भी मकसद यही होता है कि हम जो है दूसरों की जब तकरीर सुनते हैं तो उनसे मवाद हासिल करें, उनसे इल्म हासिल करें। ठीक है, आम लोगों की तरह नहीं कि बस सुन लिया खलास कोई बात नहीं, हम इसलिए सुने तकरीर उनकी कि ताकि उनसे हमको फ़ायदा हो, मवाद हासिल हो, हमको इल्म हासिल हो, उनसे चीज़ें हमको मिल जाएँ, हमारे काम की चीज़ें। ठीक है, तो ये मकसूद और मतलूब है। तो इब्तिदा में ऐसे उलमा की आप तकरीर ज़रूर सुने अगर एक अच्छे मुक़र्रिर और ख़तीब मुस्तक़बिल में बनना चाहते हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।